टू माय चैनल 777 मैजिक टैरोट। और आज मैं आपके लिए रीडिंग जो लेके आई हूँ वो हमारा टॉपिक रहेगा कि जो आपने जन्म लिया तो आपकी माइंड, बॉडी और स्पिरिट की क्या एनर्जी लेवल था। ठीक है, आपका दिमाग, आपकी जो बॉडी है, आपका जो फिज़िकली जो आपकी स्ट्रेंथ है और आपकी जो सोल स्ट्रेंथ है वो किस लेवल की थी, और प्रेजेंट में वो कैसी, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, और जब आप इस दुनिया से जाओगे तो किस लेवल की वो स्ट्रेंथ जो है आप अपनी बना कर जाओगे। ठीक है, हम इसमें तीनों पार्ट लेंगे। ओके, और ये हमारी माइंड, बॉडी एंड स्ट्रेंथ का लेवल चेकअप है। ओके, तो इसके लिए मैंने 3 पाइल्स रखी हैं और आप इसे नंबर से भी इंट्यूटिवली चूज़ कर सकते हो। नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9 एंड कलर से भी चूज़ कर सकते हो, जैसे ग्रीन कलर, ब्लू कलर एंड ये येलो कलर। ओके, तो आप ऐसे भी चूज़ कर सकते हो। ठीक है, और इसके लिए मैंने कुछ चैनल मैसेज भी ली है। आपकी जो भी प्रेजेंट कंडीशन आपकी लाइफ में अभी, उसके हिसाब से जो भी एक चैनल मैसेज आपको है वो भी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दूंगी। फिर हम आपकी माइंड, बॉडी और स्पिरिट की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो डियर, ऐसा है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए, मुझे मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए, उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, है ना। और इसी तरह अपना सपोर्ट और मोटिवेशन मेरे साथ बनाए रखिएगा, इसकी मुझे हमेशा ज़रूरत है और रहेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। और ये 3 पाइल्स मैंने रखी है, आप इसको इंट्यूटिवली चूज़ कर लीजिए। हेलो पाइल 1, जिन्होंने भी ये नंबर 7 चूज़ किया है या फिर ग्रीन कलर से आपने चूज़ किया है, तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट पाइल के जो भी व्यूअर्स हैं, पहले हम देख लेते हैं कि आपके लिए चैनल मैसेज क्या है। ठीक है, ये एक जस्ट एक पर्सनैलिटी, इस वक्त जो भी प्रेजेंट कंडीशन के हिसाब से जो कोई बात होगी, कोई मैसेज है वो यूनिवर्स की तरफ से, वो मैं आपको दूंगी। फिर आपकी बॉडी, माइंड, बॉडी और स्पिरिट की हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो हम आपके लिए यहाँ पे कार्ड है कि समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस। गार्डन का कार्ड आया है, नंबर 13 का कार्ड है, और जो सेकंड कार्ड है वहाँ पे है सी अदर पीपल एज दे आर। ओके, यहाँ पे डियर ऐसा है कि मे बी हो सकता है कि आप लोग ना अभी आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है, या मे बी किसी पेन से आप गुजरे हो, मे बी कुछ ऐसा आपके साथ ना, कुछ ऐसा होना जिसका ब्लेम आपको लगता है कि शायद मे बी वो जो चीज़ है वो मे बी आपको ऐसा लगता है कि ना, आपको ना ऐसा लगता है कि जैसे कि जैसे आप, जब आपकी लाइफ का एक ऐसा पार्ट अभी चल रहा है, ऐसा एक पोजीशन है आपकी लाइफ की जहाँ पे ना आप किसी दर्द या तकलीफ़ या किसी पेन से निकले हो, लेकिन वो एक्चुअली आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए हुआ है। ठीक है, जो भी अभी आपके साथ हुआ है ना, जो भी वट एवर, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में हुआ है, कैरियर में हुआ है, या कुछ भी हुआ है, ठीक है, आपको ना उसको ऐसे लेना है कि जैसे वो आपके लिए इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इसके लिए, इसी के बाद ही आपकी ग्रोथ है, इसके बाद ही आपको जैसे होता है ना कि इसके बाद आपको ना चीज़ों में, उस पेन में नहीं डूबना है आपको। ठीक है, आप फिलहाल हो सकता है मे बी किसी पेन में हो, किसी दर्द में हो, किसी लॉस में हो, तो आप उस चीज़ को बार बार याद करते हो, तो आपका हार्ट जो है वो जैसे एकदम से वो जैसे बर्डन फील कर रहा है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसे आप ना, कुछ ऐसा है कि किसी का जैसे चेहरा आपके सामने आया, कोई बात आपके आगे रिवील हुई है, तो आपको ना वो चीज़ देखने से आप इनकार कर रहे हो। तो डियर, आपको ना वो चीज़ देखनी है, उसे एक्सेप्ट करना है, क्योंकि एक तो आपको ना जजमेंट नहीं करना है कि हो सकता है ऐसा हो सकता है वैसा। जो आपको दिखाई दे रहा है आपने वही देखना है। आपको ना कहीं चश्मा उतारने की ज़रूरत है, आंखें खोलने की ज़रूरत है। जो आपको समझाया जा रहा है ना, एक्चुअली वही है। ठीक है, और सामने वाला जो आपसे, ऐसा हो सकता है कि कोई आपसे ना इस वक्त बहुत झूठ बोल रहा है, या वो आपसे ना आपको मैनिपुलेट कर रहा है, क्योंकि आपके आगे उसका सच आ चुका है। लेकिन आपको ना उस मैनिपुलेशन में नहीं आना है, क्योंकि वो इसलिए आपसे डर रहा है और इसलिए झूठ बोल रहा है क्योंकि वो आपसे डर रहा है। वो क्यों डर रहा है? क्योंकि वो जान चुका है कि आप उसका सच जान चुके हो। ठीक है, ये कुछ ऐसा चैनल मैसेज आपको ना यहाँ पे आया है। तो ये जैसा भी है, आप इसको अपनी लाइफ में कहाँ पे रेजोनेट होता है, आप उस पोर्शन पे लगा लीजिए। ठीक है, और चलिए आपकी माइंड, बॉडी और सोल की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके,
थैंक यू, थैंक यू। ये जो भी मैंने चैनल मैसेज निकाला है, एक इम्पोर्टेंट मैसेज यूनिवर्स की तरफ से आपको निकाला है। आप वो हो सकता है लाइफ के किसी एरिया में भी हो सकता है, कोई ना कोई ऐसी चीज़, कोई चीज़ आपको रिवील हुई है जिससे आपको पेन हुआ है, लेकिन आप उसको ना उस तरह से देख नहीं रहे हो, लेकिन आपको वही देखना है जो आपको दिखाई दिया है, वही सच है। क्योंकि सामने वाला इस वक्त आपको मैनिपुलेट कर रहा है, आपसे डर रहा है, हो सकता है मीठी मीठी बातें कर रहा हो, लेकिन आपको उसकी बातों में नहीं आना है। जो आपने देखा है वही सच है डियर, ठीक है। चलिए देखते हैं कि अब आपकी जो आप पूर्व जन्म से अपनी माइंड, बॉडी और सोल तीनों की क्या स्ट्रेंथ लेके आए हो, और प्रेजेंट स्ट्रेंथ क्या है आपकी, और जब आप इस दुनिया से जाओगे तो आप किस लेवल की स्ट्रेंथ जो है मैनिफेस्ट करोगे। खासकर जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो हम उस लेवल में अपनी एंड ऑफ द लाइफ में जो हमारे ईयर्स होते हैं उस वक्त हमारी क्या लेवल होगा, और क्या क्या हमारी माइंड और बॉडी और स्पिरिट की एनर्जीज होंगी। चलिए देखते हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड है हमारा नाइट ऑफ सॉर्ड्स का। ओके, सेकंड कार्ड है यहाँ पे डेविल का। ओके, थर्ड कार्ड है हमारा एस ऑफ स्वॉर्ड्स का। चलिए देखते हैं। मैं पहले सारे कार्ड ओपन कर लूँ, फिर आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। वाह, ओके, ओके। सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ओके, मैं एक कार्ड और क्लियर्स के लिए लेना चाहूँगी। तो बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास किंग ऑफ हैंड्स। ओके डियर, तो जो भी पाइल 1 के व्यूअर्स हैं जिन्होंने भी नंबर 7 या ग्रीन कलर से आपने ये पाइल चूज़ की है, तो डियर ये अगर मैंने आपके जो चैनल मैसेज निकाले हैं, अगर वो आपको रेजोनेट भी कर रहे हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो यहाँ पे ऐसा है कि आपका जो माइंड, जब आप इस दुनिया में आए थे तो आपकी माइंड का एनर्जी लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, आप एक स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ आए थे, जिसमें
हो सकता है कि एग्रेसिवनेस हो, गुस्सा हो आपका तेज, लेकिन आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ पैदा हुए थे, ठीक है। और मतलब जिसका कहते हैं ना कि जो बहुत जल्दी चीज़ों को पकड़ लेता है, बहुत जल्दी चीज़ों को पहचान जाता है, बहुत जल्दी उसे समझ में आ जाता है क्या सच है क्या झूठ है, वो बहुत जल्दी उन चीज़ों को समझ लेता है। लेकिन जो आपकी बॉडी है डियर, मे बी आप जब पैदा हुए थे तो किसी इलनेस से या कोई बीमारी थी आपको, या कुछ भी कुछ देर के लिए आप परेशान हुए थे, कोई बॉडी इशू था आपको, या अगर ये सब नहीं है तो डियर ऐसा है कि आप किसी न किसी ऐसी एनर्जी है आपके अंदर जो कि नेगेटिव है आपकी बॉडी में, जो कि ऐसा है कि जो कि आप जैसा कि कोई भी ऐसा एनर्जी लेवल आप ले सकते हो उसमें, ठीक है। और ये बीमारी की तरफ भी इशारा करता है। और जो भी हमारी बॉडी में हमारे जो कहीं ना कहीं ऐसी जो हमारी बॉडी की जो डिज़ायर्स होती हैं, जो हमारी बॉडी की एक डिज़ायर होती है, उस डिज़ायर में आपको कहीं ना कहीं अपना एक बहुत ज़्यादा आपको ना कंट्रोल करने की वहाँ ज़रूरत थी, ठीक है। और जो आपकी सोल थी वो बहुत प्योर थी और बहुत रिस्पेक्टेड सोल थी, ठीक है। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा आपकी बॉडी के लिए ज़रूर एक थोड़ा सा एक ऐसा आ रहा है कि जैसे कोई किसी की बॉडी ही उसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है, अदरवाइज़ उसकी जो माइंड और सोल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही प्योर है, ठीक है। यहाँ पे कि जो सोल है ना वो सारी क्लियरिटी के बाद आई थी। बहुत रिस्पेक्टेड सोल होती है ना, जिसने काफ़ी एक रिस्पेक्ट कमाया होता है, वैसी वाली सोल थी, ठीक है। और अभी जो आपके माइंड की पोजीशन है, उस वक्त जब आपका माइंड था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन ना उसके अंदर एक उत्तेजना थी, गुस्सा था, उत्तेजित टाइप के आप पर्सन थे, ठीक है। लेकिन अभी जो आपका माइंड है ना वो साइकिक हो चुका है, मतलब साइकिक पावर्स उसमें जाग चुकी हैं। उस माइंड में बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज, हिडन एनर्जीज जिसे कहते हैं ना, जो इंट्यूटिव हो चुका है, जो एक साइकिक रीडर होते हैं ना, उनका माइंड है ना, वो प्रेजेंट कंडीशन में आपका माइंड उस तरह से है, ठीक है। प्रेजेंट कंडीशन में आपका माइंड उस तरह से है। और जो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक क्लियरेंस और लेना चाहूँगी। आप इस वक्त जो है ना, बहुत हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल पाथ पे भी हो, दैट्स वाई आप जो है आपकी माइंड की इतनी स्ट्रेंथ मुझे आ रही है कि इस वक्त आपका जो साइकिक लेवल, इंट्यूशन लेवल, और अगर हम ज्ञान की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा है आपका। कहीं ना कहीं आपके अंदर ज्ञान की भी कमी नहीं मुझे आ रही है, ठीक है। आपका माइंड तो डियर बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है, प्रेजेंट में भी आपका माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। चलिए, ये आपकी बॉडी के लिए मैं एक क्लियरेंस और लेना चाहूँगी। ओके, ठीक है। आपने ना डियर अपनी उस एनर्जी लेवल से, जैसे प्रेजेंट कंडीशन ऐसी है कि आप ये जो भी आपके अंदर, अगर कोई किसी हेल्थ इशू से आप जूझ रहे हो, या किसी भी ऐसी ओवरवेलमिंग कोई ना कोई ऐसी डिज़ायर से आप जूझ रहे हो तो बॉडी को लेकर, तो वहाँ पे आप ना इस वक्त बहुत मेहनत कर रहे हो उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए, ठीक है। मे बी यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बहुत ओवर थिंकर लोग भी हैं, है ना, ऐसी चीज़ें भी आपके साथ होती हैं। लेकिन आप इस वक्त अपनी उस बॉडी की नेगेटिविटी से बाहर निकलने के लिए डियर बहुत कोशिश कर रहे हो, बहुत लगातार मेहनत कर रहे हो, ठीक है। ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको कोई बीमारी है, कोई हेल्थ इशू है, तो उस पर भी आप ना इस वक्त काफ़ी मेहनत कर रहे हो, ठीक है। और वो मेहनत जो है आपकी रंग लाएगी, ये भी मुझे यहाँ पे इस कार्ड से दिख रहा है कि वो मेहनत आपकी रंग लाएगी, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे नंबर 7 और नंबर 3, ठीक है, और नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। और नंबर 3 तो 3 बार आया, नंबर 7 भी 2 बार आया है। तो यहाँ पे आपका जो सोल है ना इस वक्त बहुत वुंडेड है, ठीक है। सोल इतना वुंडेड है क्योंकि वो एक्चुअली कहते हैं ना, जब हम अपनी जैसे कि आपको हेल्थ इशू है, या आप किसी भी चीज़ से जब अपनी बॉडी से परेशान हो, तो उस वजह से ना वो काफ़ी वुंडेड है, जिस वजह से वो परेशान है कि मैं इन चीज़ों से कैसे बाहर निकलूं,
कोई तो ऐसा हो मेरे जीवन की, एक कोई पर्सन आए और मुझे, या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में आए जिससे मैं इन सारी नेगेटिविटी से बाहर निकल कर एक जीवन की फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। मैं फिर से जो मेरे जीवन के समय बर्बाद हुआ है, मैं उस जीवन को फिर से ना जीना चाहता हूँ। कुछ इस तरह से आपकी सोल ना इस वक्त पुकार रही है। जैसे किसी का ना इस बॉडी की वजह से काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ है और वो चाहता है कि मेरी वो जो आपकी सोल चाहती है कि मेरी वो जो, जैसे कुछ समय जो आपका बर्बाद हो गया, या कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है कि उस बीमारी की वजह से, आपकी उस बॉडी की बीमारी की वजह से आपने काफ़ी समय आपका वेस्ट हुआ है, उस नेगेटिविटी की वजह से आपका काफ़ी समय वेस्ट हुआ है। तो आप चाहते हो कि काश वो मुझे समय वापस मिल जाए, काश मैं फिर से एक अच्छी तरह से जीवन जी पाऊँ। ठीक है, मुझे इस तरह से कुछ इंट्यूशंस आ रही है, कुछ यहाँ पे गाइडेंस आ रही है जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, और डियर यहाँ पे आप बहुत ही अच्छे, मेरे को आपका जो माइंड लेवल है ना बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, और सोल लेवल से भी आप बहुत प्योर हो, बहुत प्योर हो। और मुझे यहाँ पे आप स्पिरिचुअल भी काफ़ी दिख रहे हो, काफ़ी स्पिरिचुअलिटी है आपके अंदर, ईश्वर से, डिवाइन से आपका कनेक्शन बहुत प्योर तरीके से है। ठीक है, और ये आपका एनर्जी लेवल है इस वक्त कि आपकी सोल चाहती है कि मैं जो बीता हुआ टाइम है, जो पुराना टाइम है, जो मेरी इस बॉडी की वजह से वेस्ट हुआ है, वो मुझे एक बार शायद फिर से मिल जाए, मैं अच्छे से जी पाऊँ, मैं अच्छे से इस तरह। इसलिए आपकी सोल इस वक्त थोड़ी सी ना वुंडेड फील कर रही है, हालांकि वो सोल बहुत ही प्योर है और बहुत ही स्पिरिचुअल है। ठीक है, आने वाले समय में आपको मैं बता दूं, जब आप इस दुनिया से, या तो जब आप जाओगे, या जो भी आपका एंड समय होगा ना, आप में ना एक बहुत हाई लेवल की ना आपकी जो माइंड है ना, उसमें ये जो शोर है ना, ये जो गुस्सा है, ये जो एग्रेसिवनेस है, वो एक बहुत शांत हो चुका होगा। क्योंकि अभी आपने ना इतनी इंटेलिजेंसी है, आपके अंदर एक साइकिक पावर जाग चुकी है, जिसकी वजह से आने वाले समय में आपका माइंड बिल्कुल पीस में होगा, बिल्कुल पीस में होगा, शांत होगा। ठीक है, उस माइंड के अंदर ना एक पेशेंस आ चुकी होगी, जो कि बाय बर्थ आप वो बहुत स्ट्रॉन्ग तो था, लेकिन उसमें एक उत्तेजना थी। वो उत्तेजना जो है ना, वो आपकी बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी की वजह से, ये जो मैंने कहा ना, इस वक्त आपको ज्ञान आ रहा है, अब ये प्रेजेंट कंडीशन यही चल रही है कि आपकी साइकिक पावर जाग रही है। तो आने वाले समय में आपका माइंड बिल्कुल शांत हो चुका होगा, बहुत पीस के साथ वर्क करेगा, पीस के साथ बात करेगा, हर चीज़ को बड़ी कामली उस चीज़ को ना अपने जीवन में ना आगे आने वाले समय में वो उसको यूज़ करेगा। उस दिमाग का शोर जिसे कहते हैं ना, वो ख़त्म हो चुका होगा। ठीक है, और जो आपकी बॉडी है, उसमें आपने जो हिम्मत दिखाई है, जो आपने ये वर्क किया ना, उसके ऊपर इतना वर्क किया आपने, ऊपर इतनी मेहनत दिखाई है, उसके लिए ना आपको बहुत हिम्मत की ज़रूरत थी। वो हिम्मत भी आपकी कामयाब होगी। वेरी नाइस, बहुत ही अच्छी रीडिंग है ये। अगर आप किसी हेल्थ इशू से जूझ रहे हो, किसी भी नेगेटिव पार्ट से जूझ रहे हो, एज अपनी फिज़िकल बॉडी के साथ, तो वहाँ पे भी आपकी लाइफ, आपकी हिम्मत का आपको बहुत ही अच्छा इनाम देगी, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगी। आपकी बॉडी एक हेल्दी बॉडी बनेगी, एक फ्रेश बॉडी बनेगी। ठीक है, जो आपके जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और खुशियाँ लाएगी, क्योंकि ये बॉडी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग, मुझे आने वाले समय में बहुत ही, मतलब इसके लिए आपको हिम्मत तो डियर जुटानी पड़ेगी। इस एनर्जी से, डेविल की एनर्जी से निकलने के लिए आपको एटलीस्ट, मैं आपको बता दूं, 40-45 ईयर्स ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है, इस एनर्जी तक ही आपको मिलेगा। ठीक है, और अगर आप इस एज के हो तो आप मान के चलना कि अब आपका वो समय आ चुका है कि आप इस नेगेटिविटी से बाहर निकल जाओ, और आपकी जो बॉडी है वो, आपकी जो मेहनत है वो कामयाब होगी। ठीक है, और अगर हम बात करें आपकी सोल की, सोल तो आपकी इतनी अवेकन हो जाएगी कि मैं यहाँ पे और थोड़ी सी क्लियरेंस लूँ। आपकी सोल जो है ना, वो इस दुनिया में ना अपना एक, कहते हैं ना, निशान छोड़ के जाना, अपना एक आपकी सोल इतनी, मतलब होगी ना, जैसे प्योरिटी पे हम जाते हैं, जब हम चीज़ों को, अपना बहुत दुख झेल लेते हैं अपनी लाइफ में, तो आपकी सोल अवेकन हो जाती है उस दुख में, उस दर्द में, उस वूंड्स में। जब वो बहुत सारे वूंड्स सहती है तो वो अवेकन हो जाती है।
तो वो इस तरह से आपकी सोल जो है ना पूरी तरह से अवेकन हो जाएगी, जिसके लिए ना जैसे कहते हैं ना एक आपकी सोल के लिए एक बैकुंठ धाम खुल जाना, जैसे कि आप बहुत सारी एनर्जीज लेवल लेके जाना, ठीक है, इस दुनिया से बहुत सारी एनर्जीज या बहुत सारी चीज़ें छोड़ के जाना, इस तरह की मुझे एनर्जीज आ रही हैं। एक क्लियरेंस के कार्ड में और लूँगी। ठीक है, और मैंने कहा ना आपको, आपकी सोल जो इतनी वुंडेड हुई थी, जो भी आपके साथ इस लाइफ में हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि बॉडी हो सकता है लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हुई हों, तो वो जो सोल है ना पूरी तरह से ना हर तरह की खुशी का अनुभव करके और अपने दुखों का एंड करके ही यहाँ से शांत और पीस लेवल में, क्योंकि मुझे दिमाग भी आपका पीस लिख रहा है और बॉडी में जो आप स्ट्रेंथ दिखा रहे हो, जो आप मेहनत कर रहे हो इस बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक करने के लिए, वो भी मुझे ठीक होते हुए दिख रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि उसके लिए आपको काफ़ी मेहनत लगेगी, काफ़ी हिम्मत जो कि आपके अंदर है ऑलरेडी, वो हिम्मत आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है। और जो आपकी सोल है जो इसकी वजह से वुंडेड हो चुकी थी, जबकि वो है बहुत अवेकन सोल, बहुत ही स्पिरिचुअल सोल, तो वो जो है ना वो सारे दुख दर्द और तकलीफ़ों से ना बाहर आ जाएगी, जैसे ना किसी को मोक्ष मिल जाना, मोक्ष मिल जाना। आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। बहुत अवेकन सोल आपकी, बहुत अवेकन सोल, क्लियर है उसे सब कुछ। बहुत अच्छी रीडिंग आपकी, बहुत अच्छी। तो यहाँ से हम लेते हैं कि यूनिवर्स आपको ना आपकी बॉडी माइंड, आपके माइंड बॉडी और सोल के लिए आपको ना क्या मैसेज दे रहा है, ठीक है। हम वो मैसेज लेते हैं और उस यूनिवर्स के उस मैसेज को पकड़ते हैं, ताकि हम अपने जीवन में ये जो भी एनर्जीज़ मैं आपको बता रही हूँ आप उसे जल्दी मैनिफेस्ट कर सको, ठीक है। ये सारी एनर्जीज़ जो इतनी प्यारी एनर्जीज़ आपकी आई हैं, जो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने जा रहे हो, इन एनर्जीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको यूनिवर्स जो है, आपके गॉड, परमात्मा, एंजल, जिसको भी आप मानते हो, वो आपको आपकी माइंड के लिए क्या मैसेज दे रहे हैं, आपकी बॉडी के लिए क्या मैसेज दे रहे हैं और आपकी सॉइल के लिए क्या मैसेज दे रहे हैं, यहाँ से हम लेते हैं। थैंक यू। ओके, तो डियर यहाँ पे देखो एप्रिसिएशन का कार्ड है। वाह, किसी का माइंड ना ज्ञान से भरा हुआ, हर चीज़ का सॉल्यूशन है उसके पास, ठीक है। वो अपने दिमाग से बहुत सारी चीज़ें, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो मेटेरियलिस्टिक लाइफ की 3D वर्ल्ड की बात करें या 5D की, आपकी सोल 5D को भी छुएगी और जो आपकी बॉडी माइंड है वो 3D में भी यहाँ पे मुझे ना सक्सेसफुल होते हुए दिख रहा है। ये देखिए हैप्पी फैमिली का कार्ड है यहाँ पे आपकी बॉडी के लिए। जैसे कोई बड़ी देर से अपनी बॉडी से परेशान है, अपनी फैमिली लाइफ जी नहीं पा रहा, अच्छे से जी नहीं पा रहा, खुश नहीं है, तो वो अपनी उस स्ट्रेंथ का इनाम उसको मिलेगा, वो है हैप्पी फैमिली का। और थर्ड कार्ड है हमारे पास सेकंड चक्रा आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल एरियल का कार्ड है, ठीक है, सोल के लिए। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी और क्लियरेंस लेना चाहूँगी आपके लिए। ये एक्चुअली मुझे यही लग रहा है एक सेटिस्फाई सोल है के जाओगे आप, ठीक है। आप जब पैदा हुए थे तब भी आप क्लियर एक बहुत ही रिस्पेक्टेड सोल थी, लेकिन जब आप जाओगे इस दुनिया में जो भी आपने दर्द और तकलीफ़ें, पेन सही है ना, उसका एंड करके जाओगे, ठीक है। वो आप साथ नहीं लेके जाओगे। तो अगर हम गाइडेंस की बात करें तो आपको ना यूनिवर्स कह रहा है कि जो भी आपने माइंड पे वर्क किया है और जिस लेवल का आपने पेशेंस रखा है और साइकिक पावर्स अपनी उठाई है और उसमें पेशेंस रखा है, आपको ना अब पिछला नहीं सोचना है और अपने आप को भी अप्रिशिएट करना है, और जिन लोगों की मदद द्वारा आप आगे बढ़े हो उन लोगों को भी अप्रिशिएट, और यूनिवर्स को भी, गॉड को भी ना अपने थैंक्स कहना है, ठीक है। और अपनी जो ये जो फिज़िकल बॉडी की हम बात करें तो ये जो अपना फिज़िकल बॉडी अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ और बहुत सारी खुशियों के साथ तुम जो है इसे जियो, ठीक है। इसे ना आप ऐसे मत लो कि आप उस स्ट्रेस में मत लो कि मैं इस एनर्जी में था। अगर आपने इतनी स्ट्रेंथ रखी है और स्ट्रेंथ का गॉड आपको बेनिफिट भी देगा। आप जो भी अभी जो भी आपकी खुशियां हैं ना, उस खुशियों को एक्सेप्ट करो और आगे चलते चलो और आप उस पर मेहनत करते रहो। आने वाले समय में आपको बहुत ही अच्छी और एक अच्छी फैमिली लाइफ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है।
ठीक है। और यहाँ पे आपकी सोल के लिए मैंने कहा ना, जैसे एंजल ऑफ लव, आपको ना बहुत सारा प्यार यूनिवर्स की तरफ के जिन भी एंजल्स को मानते हो ना, जिन भी गॉड को, उनकी तरफ से ना आपको विस्पर भी होता है, जो भी जिस दर्द में हो, क्योंकि इस वक्त आपकी सोल वुंडेड है, तो मे बी आप किसी ना किसी पेन में हो, दर्द में हो, तकलीफ़ में हो, तो उसके लिए आपको ना सपोर्ट भी किया जा रहा है, और आपने जो इतनी स्ट्रेंथ रखी है उसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। एज मुझे 40 के आसपास, 35 40 इसके अंडर आ रही है, 42, इस तरह से आपकी ना, आप इन सारी फिज़िकली जो भी बॉडी पेन है ना, जो भी आपकी चीज़ें हैं ना, इससे आप बाहर निकल जाओगे, और एक हेल्दी फैमिली लाइफ आपको गॉड कह रहा है, आपको यूनिवर्स कह रहा है कि हेल्दी फैमिली लाइफ जियो। अभी जो भी आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके आसपास के लोग हैं, उनके साथ एक अच्छे से पीस के साथ जियो, जल्द ही आपको इस मेहनत का फल मिल जाएगा, ठीक है। और यूनिवर्स कह रहा है कि हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी इस सोल को वुंडेडपन से बाहर निकालना और इस सोल को शांत करना, पूरे एंजल्स पूरे सब आपको ना प्यार करते हैं, और सब आपकी मदद भी कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे नंबर 4 भी आया है, और ठीक है, नंबर 9 भी आया है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है आपकी सोल इसलिए भी वुंडेड है कि आप लाइफ में कुछ कर नहीं पाए अपने कैरियर में, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जिस वजह से ना आपकी सोल उतनी कामयाब नहीं हो पाई, या कुछ भी आपकी लाइफ में ऐसा है जो आपकी सोल कहीं ना कहीं दर्द फील करती है। वो एंजल्स कह रहे हैं कि वो स्टेबिलिटी भी हम आपको देंगे। आप अभी ना जो भी जैसी भी लाइफ है ना, उसको इंजॉय करो, उसको जैसे भी, उसको ना आप अपनी स्ट्रेंथ ये ना बनाए रखो, क्योंकि बहुत जल्दी आपकी स्ट्रेंथ, इसकी मेहनत जो आप कर रहे हो ना, इसका हम पॉजिटिव ही इनाम देंगे। तो डियर, यहाँ पे अगर मैं देखूँ आपकी बॉडी, आपकी माइंड और आपकी सोल, तीनों तरह से ना बहुत ही सुंदर, क्योंकि नंबर 7 भी बहुत स्पिरिचुअल नंबर होता है, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप ना बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हो। हालांकि मैंने आपके जो कार्ड है वो भी मैंने यही कहा कि आप किसी पेन में हो, किसी दर्द में हो, तकलीफ़ में हो, ठीक है। और कुछ क्यों तकलीफ़ में हो, क्या हो सकता है कि कुछ वजह आपको पता चली हो, किसी की वजह से आप इस तकलीफ़ में आए हो, या मे भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो आपको जो सच ट्रुथ देखना है ना डियर, जो दिखाई दे रहा है वो उसे देखो, ठीक है। उसे देखने से इनकार मत करो, क्योंकि जब भी हम किसी ट्रुथ को पहचान जाते हैं ना, तो वो जो जिस बारे में हम जानते हैं वो इंसान हमसे डरने लगता है, हमें मैनिपुलेट करने लगता है, पर आपने मैनिपुलेशन में नहीं आना है। जो सच है उसे देखो, ठीक है, वही सच है। ओके डियर, ये थी आपकी माइंड, बॉडी और सोल की रीडिंग। थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर। गॉड ब्लेस यू। आपको अगर कोई भी फिज़िकली इशू है, कैसी मेरी प्रेयर्स, मेरी ब्लेसिंग्स मैं आपको दूंगी और आपको भेजूंगी, और ठीक है। और गॉड ब्लेस यू। और अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी ये नंबर 8 चूज़ किया है, या फिर आपने कलर वाइज चूज़ किया ब्लू कलर, तो चलिए देखते हैं कि आपकी माइंड, बॉडी और सोल की क्या स्ट्रेंथ है, और पास्ट लाइफ से आप क्या स्ट्रेंथ लेके आए थे, और आने वाले फ्यूचर में आपकी क्या स्ट्रेंथ रहेगी। उससे पहले मैंने आपको चैनल मैसेज आपके लिए निकाला है गॉड की, यूनिवर्स की तरफ से। तो फर्स्ट कार्ड है आपका वननेस का, यू हैव अर्न ऑल योर स्ट्रिप्स, ठीक है। और सेकंड कार्ड है हमारा रिलीज सेल्फ जजमेंट का कार्ड है, ठीक है। और इवन द ओपिनियंस यू हैव अबाउट योर सेल्फ और नॉट नेसेसरीली ट्रू, देयरफॉर यू डोंट नीड टू टेक वट एवर यू हियर इन योर ओन माइंड, ओके, पर्सनली। तो यहाँ पे डियर ऐसा है कि कुछ ऐसा हुआ जिसे आपको कहा जा रहा है कि पास्ट में जो भी पेन और जो भी आपके स्कार्स जो भी रह गए हैं, जो चीज़ें, उनको अगर आप याद करते हो तो इस तरह से याद मत करो कि वो मेरे पेन थे। इस तरह से याद करो कि देखो उस पेन में भी आपने ना कितनी स्ट्रेंथ दिखाई है। यहाँ पे आपको ना, यहाँ पे जो बॉडी ये स्ट्रेंथ है, ये आपकी इनर स्ट्रेंथ की बात कर रहा है। ये कहीं ना कहीं आपको बता रहा है कि जैसे कि ना कोई आप ना एक शेर हो, एक शेरनी हो ना, फीमेल हो तो शेरनी हो, अगर आप मैन हो तो एक स्ट्रेंथ वाले पर्सन हो, शेर हो। जिस तरह से अपनी सिचुएशन के साथ आप लड़े हो, जिस तरह से अपने सिचुएशन के साथ आपने अपना स्ट्रेंथ दिखाई है, उस स्ट्रेंथ को याद करो और अपने आप पर प्राउड करो, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली ये जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, इन्होंने अपनी लाइफ में नंबर 8 भी स्ट्रेंथ की बात करता है डियर, और ये मुझे बताता है
कि कहीं ना कहीं ये शनि का नंबर है, स्ट्रेंथ की बात करता है। और ये मुझे ऐसा बताता है कि जिससे कि ना ये जो पाइल के व्यूअर्स हैं ना, इन्होंने अपनी लाइफ की जो बैड टाइम है, बैड वक्त है, या तो अभी चल रहा है या आपका बीत चुका है, वो आने वाले समय में आप उसको सिर्फ पेन को ऐसे याद करना कि अपने आप पे प्राउड करना कि मैंने कितना स्ट्रेंथ दिखाया उस दर्द से बाहर निकलने के लिए, उस दर्द से बाहर निकले, किस तरह से आपने वो रास्ता काटा, वो एक काबिल तारीफ है। वो यूनिवर्स आपको ना उस चीज़ के लिए बहुत सारे इनक्रेडिबल है, इनक्रेडिबल डियर, क्योंकि ये कार्ड मुझे कहता है कि इनक्रेडिबल आपकी इनर पावर है। और आपको ना अपने बारे में, आपने जो भी एक्शन किए वो ठीक है, आपने एक्शन किए, पर उसके पीछे आपका कोई भी मकसद रॉन्ग नहीं था। इसलिए अपने आप को कुछ भी गलत मत कहो। आपकी इसमें आपका कोई भी, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझसे ये गलती हुई, आप ऐसा सोचते हो पास्ट में मेरे से ऐसी गलती हो गई थी, तब ऐसा हुआ, हाँ काश मैं ऐसा ना करती तो ये वक्त हमें ना काटना पड़ा, तो नहीं। यूनिवर्स कह रहा है कि जजमेंट, अपनी सेल्फ जजमेंट आप ना करें, क्योंकि आपके एक्शन थे वो एक वक्त के साथ जो आपको एक्शन सही लगे आपने उस वक्त वो किए, बट उस एक्शन का जो रिज़ल्ट था वो इतना रॉन्ग होगा, या जो भी दूसरों ने उसके साथ उसका फ़ायदा ले लिया, या जो भी आपके साथ हुआ है वो काबिल तारीफ़ है, इनक्रेडिबल है जिस तरह से आप बाहर निकले हो। ओके, ये इस कार्ड का एक चैनल मैसेज आपके लिए ज़रूर था। अगर आपको ये रेजोनेट किया हो तो ये रीडिंग आगे आप उसके साथ भी जा सकते हो, ठीक है। और चलिए आपकी नंबर 8 की हम माइंड, बॉडी और सोल की रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपकी जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनकी माइंड की, बॉडी की और सोल की स्ट्रेंथ, क्या स्ट्रेंथ आप लेकर आए थे, प्रेजेंट में आपकी क्या स्ट्रेंथ है, और आने वाले फ्यूचर में आपकी क्या स्ट्रेंथ रहेगी, इसमें आप क्या प्रोग्रेस करोगे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके, ओके, वाओ, अरे क्या बात है, वाओ। बहुत ही, जिस तरह से आपको ना एक चैनल मैसेज आया ना, उसी तरह के कार्ड्स आ रहे हैं पाइल 2 आपके लिए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आ रहे हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है चैरियट का कार्ड। तो यहाँ पे ऐसा है कि जो भी पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, जो इन्होंने भी नंबर 8 या ब्लू कलर से चूज़ किए पाइल, मैं ऑलरेडी आपको एक चैनल मैसेज भी दे चुकी हूँ। तो यहाँ पे पाइल 2 ऐसा है कि आपकी जो माइंड और बॉडी और सोल की जो लेवल था, एनर्जी लेवल था, जो आप पूर्व जन्म से पास से अब लेकर आए थे, वह ऐसा था कि जैसे ऐसे हमारी सोल स्पिरिचुअल होती है ना, किसी की बॉडी स्पिरिचुअल होती है, किसी का माइंड, आपका ना माइंड बड़ा स्पिरिचुअल है, बहुत क्लीन है, बहुत क्लीन, जिसे बहुत इनोसेंट माइंड नहीं होता,
जिसे जो स्पिरिचुअली कनेक्ट है, जिसे बहुत सारी दुख तकलीफ़ परेशानियाँ उसकी लाइफ में आती हैं, बट वो माइंड से ना चालाक बिल्कुल भी नहीं है। एक इनोसेंट माइंड जिसे कहते हैं ना, वो माइंड आप लेके आए हो। आप में ना जल्दी जल्दी चीज़ों को मतलब रिएक्ट, लोगों की चालाकी या इस तरह से मतलब चीज़ें ना, आप हालांकि आप बहुत इंट्यूटिव हो, बट आपको ना बहुत जल्दी, जो पूर्व जन्म से आप माइंड लेके आए थे ना, इतनी जल्दी आप लोगों की चालाकियाँ समझ नहीं पाते थे। ठीक है, बहुत ही इनोसेंट और गॉड से जुड़ा हुआ माइंड था। मतलब ईश्वर, आपका जो दिमाग था ना, वो सिर्फ ईश्वर की तरफ लगा हुआ था। आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ थी, वो है सच, ट्रुथ, प्योरिटी। आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ थी। ठीक है, आपको दुनिया की ऐसी नेगेटिव चीज़ों से वाकिफ़ ही नहीं, जैसे उसे पता ही नहीं कि ये सब भी होता है। पाइल 2 मुझे बताना ऐसा कुछ भी, अगर आपकी पास्ट लाइफ में भी आपने ऐसा फील किया है, क्योंकि ना यहाँ पे बहुत ही इनोसेंट माइंड है, जिसको ना इतनी जल्दी चीज़ें रिएक्ट नहीं करता, जितनी उसको जैसे वक्त ने, तकलीफ़ों ने उसको आहिस्ता 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 आगे किया होगा, बट यहाँ पे बहुत ही इनोसेंट माइंड आया है। अगर हम बॉडी की बात करें तो बॉडी ऐसी थी कि जैसे किसी ने अपनी ना स्पिरिचुअल यात्रा जो है ना स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, हर नेगेटिविटी से हटकर पॉजिटिविटी की तरफ चल पड़ा था वो इंसान। ठीक है, जिसकी बॉडी जो है ना बहुत दुख और तकलीफ़ों को सहने के बाद और अपनी पॉजिटिविटी की तरफ जाना, ऐसी स्ट्रेंथ लेके आए थे कि वो किसी भी नेगेटिव टॉक्सिक चीज़ में ना रहना पसंद ही नहीं करती। वो बॉडी पसंद ही नहीं करती है। मतलब यहाँ मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे जिन्होंने नंबर 8 चूज़ किया है, ब्लू कलर चूज़ किया है, पाइल 2 के जितने भी वर्ड्स हैं, वो चाहे माइंड की बात करें, चाहे बॉडी की बात करें या सोल की बात करें, वो हर तरह से एक रिच एनर्जीज लेके आए हैं। पूर्व जन्म से रिच एनर्जीज लेके आए हैं। और आज भी आपका माइंड जो है ना बहुत ही प्योर है, बहुत ही प्योर है, जो ना सबको खुश देखना चाहता है। वो सोचता रहता है, उसकी थॉट ये है कि मेरे आसपास वाले, मेरे भाई बहन, मेरे दोस्त यार सब खुश रहें, सब खुश रहें। उसके माइंड में नेगेटिव थॉट आता ही नहीं है। वो चाहे कितना भी कोई उसके साथ गलत किया, चाहे आप कितने भी पेन से निकल चुके हो, जो कि मुझे आपके चैनल मैसेज से दिख भी रहा है, लेकिन आप ना कभी किसी का बुरा नहीं सोचते हो। आप सोच ही नहीं सकते, आपका माइंड इतना प्योर है। और बॉडी तो आज जैसे ना किसी ध्यान में लग चुकी है, किसी अच्छे कर्म के लिए निकल चुकी है, जिससे ना आपकी बॉडी का जैसे आपकी बॉडी ना दूसरों को ना बस मतलब हो सकता है कि एक ज्ञान देना, आपकी बॉडी कहीं ना कहीं, आपकी बॉडी जो है ना दूसरों के काम आती है। दूसरों के लिए आप बहुत वर्क करते हो, जैसे दूसरों के लिए ही जीना, दूसरों के लिए वर्क करना, बहुत सारा ज्ञान है इस शरीर के अंदर, इस दिमाग के अंदर। वो ज्ञान आप दूसरों को देते हो अपनी लाइफ का, उसे इस शरीर को ना जैसे काफ़ी एक्सपीरियंस है दर्द और तकलीफ़ों का, तो वो जो एक्सपीरियंस है ना वो आप दूसरों को ना हो, इसलिए उस चीज़ में आप लोगों को ना मोटिवेट करते हो। और आपकी सोल की बात करें तो वो तो इतनी अवेकन है कि वो पूर्व जन्म में भी थी और आज तक मेंटेन है। और जाने आप जब इस दुनिया से जाओगे तो भी एंड टाइम भी आपका ना पूरा क्लियर हो चुकी होगी सोल। ठीक है, मुश्किलें ज़रूर रही होंगी आपकी लाइफ में, पॉज मोमेंट भी आए होंगे, तकलीफ़ें भी आई होंगी, मेहनत भी करनी पड़ी होगी। ठीक है, लेकिन आपने ना अपनी ट्रुथ, जो प्योरिटी आप लेके आए थे ना, आपने उस प्योरिटी को साथ ना डील किया है, उस प्योरिटी को मेंटेन किया है, चाहे कितनी भी तकलीफ़ें आई हों आपके अंदर ना। चाहे हम बॉडी की बात करें, माइंड की बात करें या सोल की बात करें, वो किसी भी तरह से इम्प्योरिटीज़ नहीं है डियर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपका माइंड जो है बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करवाई भी उसने आपसे, बहुत मेहनत करी आपने, दूसरों के लिए अच्छा सोचा, दूसरों के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे अच्छे थॉट आपने उस पर मेहनत किया। लेकिन ना वो जो आने वाला समय है ना, इस माइंड की प्योरिटी का ना आपको बहुत बहुत अच्छा इनाम देने वाला है डियर। जब आप इस दुनिया से जाओगे, या आपका जो एक समय होगा ना, आने वाला समय जो है, जो भी डियर आपका आने वाले समय में ना, आपने इस माइंड से ना बहुत कुछ कमाना है, बहुत कुछ कमाना है। इस माइंड ने आपको मेहनत भी करवाई है, लेकिन आपने इस माइंड से कमाना भी बहुत है।
जिसे कोई कहता है ना दिमाग की खाना, दिमाग से बहुत सारी चीज़ें करना, दिमाग से बिजनेस करना, दिमाग से इतने समझ में, मैं नेगेटिव वे में नहीं बोल रही हूँ, मैं पॉजिटिव वे में बोल रही हूँ कि बहुत मेहनती है आपका दिमाग, बहुत ज्ञानी है। किसी ज्ञान को अर्जित करने के लिए वो पूरी मेहनत करता है, ठीक है, और अच्छी अच्छी पॉजिटिव चीज़ें ग्रैस्प करता है आज भी। तो ये जो दूसरों को खुश करने के लिए हमेशा आपका दिमाग लगा रहता है ना, इसका आपको इनाम भी मिलेगा आने वाले समय में। और वो इनाम ये होगा कि आपको ना इस माइंड की ना तारीफ होगी आपकी। कुछ ना कुछ आप इनोवेटिव, कुछ ना कुछ ऐसा करोगे अपनी लाइफ में, चाहे कैरियर वाइज या कैसे भी करके, लेकिन आपको ना कहीं कोई बहुत जीत भी हासिल होगी इस माइंड द्वारा, ठीक है। हो सकता है कि आप थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर के हो, थोड़ा सा आपको गुस्सा जल्दी आता है, क्योंकि रीज़न यही रहता है जब हम किसी के लिए बहुत कुछ कर देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे एक्शन थोड़े से रिवर्ट बैक, एक एग्रेसिवनेस हमारे अंदर आ जाता है, क्योंकि जब हमें मेहनत का फल नहीं मिलता, इतनी अच्छाई का फल नहीं मिलता। मुझे ऐसा ही इस पाइल के साथ दिख रहा है कि इतना सब करने के बाद जब रिवर्ट बैक नहीं मिलता तो मे भी हो सकता है आपको गुस्सा आता हो, लेकिन आपको कहा गया है कि आपको ना अपनी बॉडी का ना बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। जब भी कोई कदम उठाओ सोच समझ के उठाओ, ठीक है। और यहाँ पे वैसे तो आप बहुत ही स्पिरिचुअल भी हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंडेड, स्ट्रॉन्ग, जैसे कहते हैं ना हेल्दी, रिच। मैं हेल्दी इस तरह से फिजिकल हेल्दी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं रिचनेस की बात कर रही हूँ। जिसके हाथ उठते हैं तो किसी के लिए, जिसके दिमाग चलता है तो किसी की भलाई के लिए, जिसकी सोल में कितना भी कोई बुरा कर ले कभी नेगेटिविटी नहीं आती, ना माइंड में आती है। मैं उस रिचनेस की बात कर रही हूँ, ये वो रिचनेस है इस पाइल के अंदर। मैं यहाँ वो बात नहीं कर रही हूँ कि आप बॉडी से बहुत सुंदर हो या बहुत एक्टिव हो, स्मार्ट हो। मैं ये कह रही हूँ कि यू आर ए रिच पर्सन। तुम्हारी जो इनर माइंड की स्ट्रेंथ है, इनर बॉडी की स्ट्रेंथ है, इनर सोल स्ट्रेंथ है ना, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, बड़ी ज्ञान से भरी हुई है। मतलब जब भी आपके साथ गलत होता है तो उसका जवाब आप गलत में, कभी कभी बदले की भावना, इस तरह की आपकी नीयत में नहीं आता है। तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे जो भी पाइल 2 के व्यूअर्स हैं ना, यहाँ पे मुझे एक्चुअली आप लोग ना बहुत ही प्योर माइंड, प्योर सोल, और मतलब इस तरह की सोल दिख रही, अवेकन सोल, जो कि पूर्व जन्म से अवेकन काफ़ी सारा ज्ञान लेके आई, ठीक है, ऐसी सोल मुझे दिख रही है। और जिसने अपने ऊपर इस जन्म में भी ना काफ़ी परीक्षाएं दी हैं, काफ़ी वर्क किया है, और बहुत ईमानदारी से वो टाइम निकाला है, बहुत स्ट्रेंथ रखी है उस टाइम में उसने। और कहीं ना कहीं जैसे एंजल्स, आपके आर्क एंजल्स, स्पिरिट्स, गाइड्स, आपके जो भी जिन भी गॉड को आप मानते हो ना, वो कहीं ना कहीं आपको कह रहे हैं कि आपको ना अपने ऊपर प्राउड फील करना चाहिए, जिस तरह से आपने अपना समय और अपने हार्ड टाइम को अपने भी किस तरह से, किस डिग्निटी के साथ आपने निकाला है, ठीक है डियर। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ यूनिवर्स की तरफ से पाइल 2 जो हमारे व्यूअर्स हैं, जिन्होंने भी नंबर 8 या ब्लू कलर के हिसाब से चीज़ चूज़ की है, उनके लिए क्या गाइडेंस है, ठीक है। उनकी माइंड के लिए, उनकी बॉडी के लिए, और उनके सोल के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। ओके, द टेम्पल पाथ, मैंने कहा ना, मुझे कहीं ना कहीं आपका माइंड यहाँ पे पाइल 2 बहुत प्योर है। मुझे इस पाइल की रीडिंग करते हुए जिस प्योरिटी का अनुभव हुआ था, वो एक बहुत ही जेन्युइन था ये कार्ड निकलना एक प्योरिटी के लिए। वाओ, सेकंड कार्ड सन का, फर्स्ट रेस्ट एंड रेजुविनेट। ओके, यहाँ पे ना जैसे कि ओ वाओ, मैजिशियन का कार्ड है, एंड आपकी, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये जो पाइल है ना, ये दुनिया में बहुत कुछ अपना क्रिएट करने आई हो, काफ़ी नेम फेम कमा के आप जाओगे।
अपनी बॉडी, इस ये जो फ्रेश माइंड है ना आपका, जो बच्चों की तरह दिमाग है, चीज़ें दिमाग में आई, गुस्सा किया और भूल गए फिर उसके बाद दिमाग में, दिल पे नहीं, मतलब ज़्यादा आपने ना, आप कभी आपके अंदर इस तरह से नेगेटिव थॉट नहीं आता, वो चीज़ें आप याद नहीं रखते, बदले की भावना, इस तरह की कोई भी नेगेटिव ईगो इशू आप पाल के नहीं बैठते हो। सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर कभी कभी हो सकता है कि आपको गुस्सा देखने को आता हो, मे बी वो इसी वजह से आता है कि जब हम हर तरह से आपकी उस प्योर माइंड का, प्योर सोल का जब कोई बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होता है तो आप कई बार उस चीज़ में आप एग्रेसिव हो जाते होंगे। बट आपको कहा जाता है कि आपकी ये जो न्यू बिगनिंग है, इसे न्यू बिगनिंग करो, इसी तरह अपने पाथ पे चलते रहो, अपने आप पे प्राउड करो। और आपकी बॉडी को बहुत रेस्ट की भी ज़रूरत है। कहीं ना कहीं जैसे आपकी सोल ना, जैसे कहीं ना कहीं परेशानियाँ लड़ के थक चुकी है, तो उसको रेस्ट, उसको ना जैसे बहुत मेडिटेशन करो जिससे आपकी सोल को ना रेस्ट मिले। और ये जो आपको नए काम करने हैं आगे, जो लाइफ में बहुत आगे आपको लाइफ में निकलना है, बहुत सारी आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग अभी बाकी है, अभी बहुत सारे मिरेकल्स आपकी लाइफ में डियर बाकी हैं। चाहे 3D वर्ल्ड की बात करें या 5D वर्ल्ड की बात करें, आप जहाँ भी जुड़े हुए हो, जिस भी हिस्से में आपकी लाइफ चल रही है, वहाँ पे मिरेकल्स काफ़ी बाकी हैं। ठीक है, अपनी सोल को रेस्ट दो, और सोल को रेस्ट देने के लिए आपके जितने भी हार्ट ब्रेक्स हैं उन पर प्राउड फील करो, ये क्यों हुआ और उसको तुमने कैसे कवर किया। ठीक है, और मेडिटेशन करो डियर। मेडिटेशन आपको बहुत ज़रूरी है। आप जितनी मेडिटेशन करोगे उतना कनेक्शन आप अपने ना सोल के साथ बना पाओगे, और आपकी सोल आपको ना बहुत सही रास्ता दिखा रही है। बस आप चलते चलो। आपकी सोल ने अभी बहुत ट्रैवल करना है, और मुझे ये स्पिरिचुअल ट्रैवल दिख रहा है, ये स्पिरिचुअल ट्रैवल और स्पिरिचुअल पाइल दिख रही है, जो काफ़ी अवेकन्ड है। वो कहीं ना कहीं गॉड से मतलब ये ऐसा है कि जैसे कि ना, हो सकता है कुछ लोगों को ये चीज़ रेजोनेट करे, पर ये पाइल और एक गॉड के बीच का एक जो रिलेशन है वो अच्छी तरह समझ चुकी है। जैसे कि इस वर्ड और उस वर्ड की बातें इधर उधर करना, उनके मैसेजेस लेना, उन इंट्यूशन के थ्रू, दिमाग के थ्रू, उनको सारी उनकी अवेकनिंग हो चुकी है। उनका विज़न क्लियर है, उनकी सोल का विज़न क्लियर है, और ये विज़न क्लियर करने के लिए और चीज़ें मैसेज रिसीव करने के लिए आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, कैरी ऑन, वेल डन, आप बहुत सही रास्ते पे हो, बहुत सही बात पे हो। जितना भी दुख तकलीफ देखा उसके लिए अपने आप को प्राउड फील करो और आगे बढ़ते जाओ। ओके डियर, ये थी पाइल 2 की रीडिंग। बहुत अच्छा लगा मुझे ये रीडिंग करके, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल 3, जिन्होंने भी नंबर 9 चूज़ किया है या फिर अपने कलर से चूज़ किया है इस पाइल को, तो देखते हैं कि आपकी रीडिंग क्या है। और उससे पहले हम आपकी माइंड, बॉडी और सोल की रीडिंग करने जा रहे हैं। और उससे पहले आपके लिए कुछ चैनल मैसेज मैंने लिया था डियर, तो वो थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। चैनल मैसेज आपके लिए, फर्स्ट कार्ड है मिरर का, ट्रीट योर बॉडी लाइक द पैलेस इट इज़। एंड द सेकेंड कार्ड है हमारे पास, लेट गो ऑफ सेल्फ जजमेंट एंड ब्लेम। ठीक है, तो यहाँ पे डियर ऐसा है कि हो सकता है कि जो पाइल 3 के व्यूअर्स हैं ना, अभी आप क्या कर रहे हो कि बहुत ज़्यादा ना अपने आप को जज कर रहे हो आप। अब जैसे कि मैंने ये चीज़ सही की, गलत की, है ना, आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ब्लेम ले रहे हो, या बहुत सारी चीज़ें आप रिग्रेट फील कर रहे हो, या आप ना, आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत कमज़ोर इंसान हूँ, मेरे में ये नहीं है, मेरे में वो नहीं है, या आप अपने आप को किसी के साथ कंपेयर करते हो, या आप हो सकता है कि बॉडी से बहुत ज़्यादा आप हेल्दी हो या बहुत ज़्यादा वीक हो। तो आप इस तरह से, आपको ना यहाँ पे ही कहा जा रहा है कि खुद की पहले रिस्पेक्ट करो। अपने आप को ना उस टॉक्सिक मूवमेंट में मत डालो ज़्यादा। जैसे हम लोग बहुत डाइटिंग करने लगते हैं पतले होने के लिए, या बहुत डाइटिंग करने, बहुत कुछ भाई हमको ना अपनी बॉडी को मेंटेन करना है, ये कर लेते हैं, वो कर। पहले खुद आप जैसे हो ना, आप जैसे हो, यूनिक हो, सबसे डिफरेंट हो, बट आप जैसे हो ना, आप अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो। आपको यूनिवर्स कह रहा है आप जैसे हो आप बहुत अच्छे हो। ठीक है, खुद की रिस्पेक्ट करो, खुद की सेल्फ। आपने कुछ भी किया, उसमें सामने वाले ने क्या समझा, उसको सामने वाले को क्या फील हुआ, तुम्हारी बॉडी है, उसको क्या फ़र्क पड़ता है।
तुमको खुद को अपनी रिस्पेक्ट करनी है, और सेल्फ जजमेंट करके अपने आप को बार बार गलत कहना, अपने आप को नीचे गिराना, इस तरह की हरकतें आप ना करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स का आपको मैसेज है। आप अपनी लाइफ में किस एंगल में इस चीज़ को लगा रहे हो। कैरियर में आप अपने आप को कंपेयर करते हो कि मैं इतनी टैलेंटेड नहीं हूँ, या आप अपनी बॉडी से आपको लगता है कि मैं हेल्दी हूँ या बहुत वीक हूँ, मुझे अभी इस तरह से अपनी बॉडी मेंटेन कर, या मैं सुंदर नहीं हूँ। किसी तरह से आपको कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आप अपने आप को ना लेट डाउन करते हो, वो आपको नहीं करना है। खुद की रिस्पेक्ट करनी है, अपनी यूनिकनेस की रिस्पेक्ट करनी है। और ईश्वर और गॉड यूनिवर्स आपके एंजल्स कह रहे हैं कि आप जिस भी पोजीशन में हो, चाहे वो आप माइंड की बात करो, हार्ट की बात करो या बॉडी की बात करो, आप उस यूनिकनेस को एक्सेप्ट करो और अपने आप को रिस्पेक्ट दो। ठीक है, चलिए आपकी बॉडी, माइंड, बॉडी और स्पिरिट की हम जो है ना रीडिंग कर लेते हैं, और इसमें देखते हैं कि आप पास्ट जन्म से, पास्ट लाइफ से, जब आप पैदा हुए थे तो आपकी माइंड की क्या एनर्जीज थी, बॉडी की क्या एनर्जीज थी, और आपकी सोल की क्या एनर्जी लेवल था, और अब जो है वो एनर्जी लेवल क्या है। चाहे आप किसी भी एज के हो, पर अब आपका एनर्जी लेवल क्या है, और आने वाले समय में, आने वाले फ्यूचर में आपका एनर्जी लेवल क्या रहेगा। ठीक है, ओके। चलिए आपका फर्स्ट कार्ड, वाओ, 6 ऑफ वैंड्स। सेकंड कार्ड, किंग ऑफ कप्स। थर्ड कार्ड, वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी लेवल आप लेके आए हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आपकी रही होगी, या आप जिस भी फैमिली में पैदा हुए हो उस फैमिली की आप बहुत लक लेके आए हो डियर, बहुत लक लेके आए हो। ठीक है, देखते हैं अभी आपकी माइंड, बॉडी और स्पिरिट की क्या। थैंक यू सो मच। ब्यूटीफुल कार्ड्स, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स। Five of Swords. ओके, ठीक है डियर, तो यहाँ पे जो भी पाइल ट्री के व्यूअर्स हैं जिन्होंने भी 9 नंबर या येलो कलर से चूज़ किया है, तो डियर मैं आपको बता दूँ कि आपका माइंड जो पूर्व जन्म से इस जन्म में एनर्जी लेवल लेके आया है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और उम्दा एनर्जी लेके आया है। वो एनर्जी बताती है कि जैसे एक स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन होता है ना, जो काफ़ी नेम फेम कमाना, जिसके दिमाग में आगे जीवन में आगे कैसे बढ़ना है, रिकॉग्नाइजेशन लेना है ना। हो सकता है कि जिस परिवार में आप पैदा हुए, जिस फैमिली में पैदा हुए, वहाँ पे उनकी काफ़ी नेम फेम हो उस परिवार का, और आप ऐसे, और आपने भी जो है ना लास्ट जन्म में काफ़ी नेम फेम कमाया। दैट्स वाई आप इस जन्म में भी वैसी एनर्जीज लेके चल रहे हो।
ठीक है, क्योंकि आपको ना जैसे काम मूवमेंट, आपका दिमाग जो है ना हमेशा जैसे एक बिजनेस माइंडेड दिमाग होता है ना, जो हर चीज़ में निपुण, क्रिएटिविटी से भरा हुआ, जो अच्छे अच्छे काम करता है, जो जिसके अंदर एक पावर होती है, वैसा माइंड है आपका, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही इस लेवल से जैसे कि जो मेहनत बहुत करता है, ठीक है ना, जो हार्ड वर्कर है, आपका दिमाग जो है ना हार्ड वर्क करने में पीछे नहीं हटता है। और आपकी बॉडी जो है वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही मतलब जैसे कहते हैं ना कि हर तरह से ना आप ना, जैसे आप बात करूँ आपकी सोल की, तो वो भी ना जैसे आप एक बहुत ही एक कहते हैं ना सेटिस्फाई फैमिली में पैदा होना, या फिर ऐसी एनर्जीज को लेके आना जो कि ना जो बॉडी माइंड और स्पिरिट से ना, जैसे कहीं ना कहीं जिसने अपने जीवन में ना सारी चीज़ों को पाया है, एक 3D की जो हमने 3D जीवन हम जीते हैं ना, जो मटेरियलिस्टिक जीवन, वहाँ पे आपके पास बॉडी में सुंदरता है, आपकी बॉडी में आप अच्छे अच्छे शौकीन हो कपड़े पहनने के, और आपने ये सारी एनर्जीज पूर्व जन्म में भी फील की हैं, और यही एनर्जीज आप लेके आए हो, ठीक है। आपकी सोल भी ना जीवन में बहुत नेम फेम कमाना चाहती है, जीवन में बहुत काम करना चाहती है, बहुत आगे बढ़ना चाहती है। इमोशनली भी आप ना बहुत मैच्योर बनना चाहते हो, मैच्योरिटी से चीज़ों को संभालते हो। आपकी बॉडी जो है ना चीज़ों को बहुत अच्छे से जैसे मैच्योरिटी लेवल से चीज़ों को संभालना, इस तरह की एनर्जीज मुझे आ रही हैं। और अभी प्रेजेंट एनर्जीज ऐसी आ रही हैं जैसे आप एक टीन एज के हो, और कहीं ना कहीं आप ना बहुत ही आपके जैसे होता है ना कि अपना आपका जो माइंड है वो एक तरह से ऐसा है कि जैसे जैसे ना दिल, जैसे कहते होते हैं ना, एक होता है दिल फेंक, एक होता है दिमाग से ज़्यादा नहीं सोचना, ठीक है, चल भाई तू भी खा मैं भी खा रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से मतलब एक बहुत ही जिसने अपनी लाइफ में सब कुछ देख लिया है, तो उसे किसी चीज़ का ना लालच है, ना किसी चीज़ की उसके अंदर कभी कोई इस तरह की बात आती है, कोई कमी महसूस करना, इस तरह की एक ना सेटिस्फाई माइंड है आपका, जो ना सबको जीवन में ना अपने साथ लेके चलना चाहता है, जो ना आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप काफ़ी दिमाग से ना मुझे रिच एंड स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो, और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपकी बॉडी जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मैच्योर बॉडी है। यहाँ पे मुझे थोड़ी सी एज में भी ऐसे लोग हों जिनकी एज 35-40 हो, टीन एज के भी आप हो सकते हो, लेकिन आप ना अपनी जैसे अपनी आपकी जो बॉडी है ना वो एक मैच्योरिटी लेवल का एक्सपीरियंस देती है, ठीक है, एक सेंसिटिविटी है उसके अंदर, जैसे उसके अंदर ना एक आपकी जो सोल है ना वो बिल्कुल शांत है, पीस मांगती है, ठीक है, और वो पीस क्रिएट भी करना चाहती है, वो पीस देती भी है आसपास वालों को। बहुत कम बोलना, जो बात करनी बड़ी समझदारी से करनी, इस तरह से कुछ चीज़ें हैं आपके अंदर, ठीक है। और 3D वर्ड में एक मतलब होता है ना एक कामयाब पर्सन, चाहे वो आप कैरियर की बात करें या फिर माइंड की बात करें, आप ना अंदर से उन सारी चीज़ों में ना पूर्व जन्म से ना एक रिचनेस लेके आए हो, और वो रिचनेस कहती है कि आप सेटिस्फाई सोल हो, आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, आप आगे जाना चाहते हो, पर उसके लिए किसी तरह की कोई चालाकी या गेम खेल के नहीं, आप बिजनेस भी फैलाना चाहते हो, अपने कैरियर में आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन पीस के साथ, शांति के साथ, ठीक है। आपकी सोल जो है ना बहुत शांत है। क्यों शांत है? क्योंकि उसने पूर्व जन्म से ही सारी सेटिस्फेक्शन लेके आई है, और आने वाले समय में भी जैसे ना ये माइंड जो है ना बहुत इनोसेंस क्रिएट कर रहा है अपनी लाइफ में, क्योंकि जिस तरह से उसने अपना सारा नेम फेम कमाया, लेकिन उस पर किसी तरह का उसने ईगो या फिर उस पर जैसे कहते हैं ना हमने कमाया, खाया और लोगों को भी अपने साथ बढ़ाया, ठीक है, अपने रिलेटिव्स, अपने दोस्त यार, अपनी फ्रेंड सर्कल, अपने भाई बहनों को भी साथ लेके चलने वाला है ना। तो ये जो माइंड है ना आने वाले समय में ना बहुत ही इनोसेंट एनर्जीज कमा रहा है, एक न्यू लेवल की बिगनिंग जहाँ पे करता है, जहाँ पे आदमी जो है ना शून्य लेवल पे चला जाता है। तो ये जो दिमाग है ना आने वाले समय में भी ना बहुत ही शून्य लेवल में जाएगा, जिससे कि बहुत ही इनोसेंट और बहुत ही हाईएस्ट नेम फेम कमाने वाला, रिकॉग्नाइजेशन कमाने वाला,
हार्ट यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ब्रेक आ रहा है, कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में मुझे इमोशनली थोड़ा सा चीज़ें आ रही हैं कि जैसे कुछ इमोशनली आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा लाइफ में होना जिसकी वजह से आप थोड़ा, हो सकता है कि आप बॉडी से अपने आप को वीक फील करो या थोड़ा हार्ट ब्रेक फील करो, लेकिन फिर भी आप इतनी स्ट्रॉन्ग और इतने समझदार पर्सन हो कि आप उस चीज़ों को रिकवर कर लोगे और पास्ट की एनर्जी से जल्दी निकल जाओगे। जो भी आपके साथ लाइफ में अगर कुछ गलत सही होता भी है ना, तो आप उससे निकल जाओगे। और आपकी सोल तो ऐसी है कि जो ना जिसमें हर तरह की क्रिएटिविटी है, जो आपकी सोल है ना वो इतनी काम और इतनी शांत है, इतनी काम, जिस मैंने कहा ना, जब जिसने सब कुछ कमा लिया हो, जिसने सब कुछ पा लिया हो पूर्व जन्म से ही, वो शांत है। अगर उससे कुछ छीन भी जाता है ना तो वो शांत है, काम है, वो फिर भी दूसरों के लिए सोचती है, वो दूसरों के लिए करती है और खुद भी बढ़ती है और आगे दूसरों को भी बढ़ाती है। ठीक है, उसका विज़न क्लियर है, उसकी आत्मा शांत है। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ के जो व्यूअर्स हैं, जितने भी पाइल जिन्होंने नंबर 9 चूज़ किया है, वो बहुत ही काम और पीस के साथ जुड़ी हुई पाइल है, सेटिस्फाई पाइल है कि अगर उसके पास पैसे हैं तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करती जा रही है, अपने हार्ड वर्क करती जा रही है और प्रोग्रेस करती जा रही है और अपने साथ कई लोगों को वो जो है ना लेके चलती है। वो जैसे कि खुद भी अगर सक्सेस की तरफ जा रही है तो कई लोगों में आप हेल्प करते हो वो भी सक्सेस लें। ठीक है, आप हेल्प करते हो और आने वाले समय में आप एक अपने, जैसे कहते हैं ना, एक नई यात्रा जब आप करोगे, एक न्यू बिगनिंग अपनी लाइफ की करोगे ना, वो बहुत ही प्योर बिगनिंग होगी आपकी। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने तीनों पाइल की रीडिंग करी, बट ये जो पाइल है ना वो बिल्कुल सेटिस्फाई है, बिल्कुल सेटिस्फाई है। ठीक है, कुछ इमोशनली वुंड्स ज़रूर हो सकते हैं आपके साथ, कुछ इमोशनली चीज़ें आपके साथ ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन आप इतने समझदार हो कि वो भी हैंडल कर लेते हो। आपका चीज़ों को कैसे हैंडल करना, उस पर कैसे वर्क करना, ठीक है, कैसे कितना सारा काम हो और उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेना, हार्ड वर्क करना, ये सब आपको आता है। ठीक है, और आपकी सोल जो है ना वो पूर्व जन्म से ना सेटिस्फाई सोल है, उसे किसी चीज़ की डिज़ायर नहीं है, क्योंकि उसके पास खुद का जैसे किसी ने अपनी लाइफ में पैसा भी कमा लिया, नेम भी कमा लिया, फेम भी कमा लिया, अच्छी फैमिली है उसके पास, तो वो एक सेटिस्फाई होकर इस दुनिया से जाती है। जिसे हम कहते हैं ना कि मैंने अपने परिवार इतना बड़ा छोड़ा है, पोते हैं, मतलब जैसे होता है ना कि एक अच्छा भरा पूरा परिवार हम छोड़ के जाते हैं, ऐसी सोल हो आप। ठीक है, बहुत कुछ दे के जाते हो अपने परिवार को, एक इनर सोल की गाइडेंस भी दे के जाते हो, एक्सपीरियंस की जो गाइडेंस होता है ना आपके पास, ये वो पाइल है जिसने अपने जीवन में जो एक्सपीरियंस लिया होता है वो गाइडेंस अपने परिवार को दे के जाता है। वो पैसा, वो नेम फेम, ऐसी चीज़ें अपना दे के जाने वाले लोग। ठीक है, अपने परिवार को एक मेटेरियलिस्टिक लाइफ में भी काफ़ी कुछ दे के जाने वाले हो, और कहीं ना कहीं आप उनको ना प्रोटेक्ट करके जाने वाले हो। आप अपने अपने हिसाब से लगा लो कहाँ किस तरफ, लेकिन आप अपने परिवार को एक प्रोटेक्शन दे के जाओगे। ठीक है, आपकी सोल जो है ना बहुत शांत है, बहुत, जैसे कहते हैं ना, जिसे इतनी जल्दी गुस्सा, जितनी उसकी सोल इतनी जल्दी किसी भी चीज़ को देके विचलित नहीं होती है। अगर कोई लाइफ में परेशानी आ भी जाती है तो उसको बड़ी कामली हैंडल करते हो आप, क्योंकि आपका माइंड, आपकी बॉडी, आपकी सोल पूर्व जन्म से सेटिस्फाई है। ठीक है डियर, हो सकता है कि इस वक्त माइंड से कुछ चीज़ें ऐसी हों जो आपको ऐसा फील होता है कि अभी मेरे अंदर थोड़ा सा, कुछ लोग आपको कहते हो कि अभी थोड़ा बचपना है या कुछ भी है, लेकिन आप एक्चुअली वो इनोसेंट एनर्जी में हो। ठीक है, जैसे जैसे आप मैच्योर होंगे, और अगर आप मैच्योर भी हो ना तो भी आप समय के साथ और मैच्योर होने वाले हो और पीस के साथ चलने वाले हो। कितना भी इमोशनल लेवल पे भी अगर कोई चीज़ें आपके साथ होती हैं तो आप ना उसको हैंडल कर लोगे, आप इतने समझदार हो। ठीक है, पाइल 3, आपकी जो बॉडी, माइंड और स्पिरिट की मैं स्ट्रेंथ देख रही हूँ यहाँ पे, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इस 3D लाइफ को ना जैसे किसी ने ना भरपूर जिया है। ठीक है, एक सेटिस्फेक्शन के साथ जाओगे आप इस लाइफ से,
सेटिस्फैक्ट्री, जैसे कहते हैं ना सेटिस्फैक्ट्री लाइफ आप जो है ना आने वाले समय में भी आपको ना बहुत अच्छी चीज़ें, आपको ना ये रिकॉग्नाइजेशन और कहीं ना कहीं इमोशनली भी ना आप सेटिस्फाई हो जाओगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स आपको और क्या गाइड कर रहा है आपकी माइंड के लिए, आपकी बॉडी के लिए और आपकी सोल के लिए। यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहा है। जब हम इतनी सारी एनर्जीज लेके आते हैं ना डियर, तो हो सकता है कुछ हमारे दुश्मन हो, हमें पुल बैक करते हो। आपने इमोशनली हर्ट नहीं होना है वहाँ पे, हालांकि आप खुद ही इतने समझदार हो, चीज़ें समझ जाते हो, लेकिन फिर भी अगर कभी आपको ऐसा लगे भी ना, तो आप इतने प्योर सोल हो कि आपको खुद गॉड जो है ना हाथ पकड़ के उस पोजीशन से बाहर निकाल लेगा। ठीक है, क्योंकि आप जो है कभी भी किसी का आप गलत नहीं सोचते हो। आप अपनी लाइफ में अपने ग्रोथ के लिए सब कुछ करते हो। ठीक है, अपनी बढ़ोतरी के लिए हर चीज़ में आपको नेम फेम भी कमाना है, सब कुछ करना है, लेकिन आप कभी किसी को इमोशनली हर्ट करके आगे नहीं बढ़ोगे। ये ऐसी रीडिंग बहुत कम लोगों की आती है, बट आ रही है। देखो यहाँ पे डो टू एवन रोमांस। ठीक है, और यहाँ पे सेकंड काम है। मैंने बोला ना थोड़ा सा आप इमोशनली, मुझे ज़रूर लग रहे हो कि आप इमोशनल ज़्यादा हो। ठीक है, आपकी हार्ट जो है कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखता है कभी कभी इमोशनल चीज़ों से थोड़ा सा आएगा, और उस वजह से आपको एग्जाइटी होती है। लेकिन कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको एग्जाइटी में नहीं जाना है। ठीक है, आपका माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपका माइंड जो है ना, हो सकता है कि आपका माइंड ऐसा है कि जल्दी सिचुएशन से आपको हटा देता है और कहता है कि चल यार, थोड़ा सा होता है ना, हम अपनी लाइफ में थोड़ा इंजॉय करते हैं, कोई पार्टी अटेंड कर लेते हैं, या किसी तरह से भी आपके माइंड में इतना स्ट्रेस नहीं आप लेते हो, लेकिन आप हर्टली थोड़ी चीज़ें लगा लेते हो डियर। ठीक है, वो आपको नहीं करनी है, क्योंकि आप ना सेफ हो। ठीक है, और ये कार्ड क्यों आया है हम देख लेते हैं स्टॉर्म वार्निंग के, क्योंकि मेरे को यहाँ पे ऑलरेडी आ गया था कि हो सकता है कि इतनी हाई लेवल की जब आपकी लाइफ में हर तरह की जब खुशियाँ होती हैं ना, तो आपको ना बहुत सारे लोग होते हैं जो आपसे कहीं ना कहीं आपसे थोड़ा जेलस फील करते हैं। तो वो जेलस फील करते हैं और फिर वो आपकी जीवन में रुकावटें पैदा करते हैं, पर आपको ना एंग्जाइटी में नहीं आना है। ठीक है, आप अपनी प्योरिटी से चलते रहें। और मैं एक सेकंड, मुझे इस कार्ड की क्लियरेंस लेने दो कि ये कार्ड क्यों आया आपके लिए, कि 2 बार दे रहा है मुझे। 4th चक्र आर्कएंजल रैफेल। यहाँ पे मुझे हार्ट तो आपका बहुत वो दिख रहा है, इमोशनल। किसी न किसी वजह से हो सकता है कि आपको आने वाली लाइफ में भी कुछ इमोशनल चीज़ें और हों आपके साथ। तो आपको ना स्ट्रॉन्ग रहना, आपको ना आप खुद से इतने, माइंड आपका इतना स्ट्रॉन्ग है, आपकी सोल इतनी स्ट्रॉन्गनेस लेके आई है, तो आप अपनी बॉडी में अपने हार्ट को इतना कमज़ोर ना करें कि उनकी स्ट्रॉन्गनेस पे कहीं ना कहीं फ़र्क आए। आप लोगों की किसी भी चीज़ में ना आने की नहीं ज़रूरत है। आप लोगों की जेलस में ना, अपनी चीज़ें या तो आप किसी को बताएं मत। ठीक है, जिस वजह से आपका हार्ट ब्रेक होता है, आप अपनी चीज़ें शेयर मत करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप ना सब कुछ शेयर भी कर देते हो यहाँ पे। ठीक है, इंडिसीजन। ओके, आपकी सोल क्यों मुझे इतनी हर्ट आ रही है, जबकि बहुत स्ट्रॉन्ग है, पीस के साथ जुड़कर रहती है, फिर उसके लिए क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि आप ना इमोशनली कुछ चीज़ें अपने दिमाग में बिठा लेते हो, अपने दिल से सॉरी लगा लेते हो, जिस वजह से ना कहीं आपकी सोल फिर वुंडेड हो जाती है। और वो जो सोल है ना, वो अपनी वो जो एनर्जी लेवल है, जो वो पीस के साथ इतनी स्ट्रॉन्ग सोल है, वो अपनी एनर्जी लेवल से लो होने लगती है। क्योंकि हार्ट और सोल, हार्ट जब हमारा ब्रेक होता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में इमोशनली ऐसी होती हैं कि कहीं ना कहीं सोल भी उससे जो है ना, उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। दैट्स वाई ये आपको ये गाइडेंस आ रही है।
फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। ठीक है डियर, अगर आपको लाइफ में एक टाइम पे पैसा देखा है और उसके बाद आपकी कोई फाइनेंशियली दिक्कत आई है जिस वजह से आपको सोल वोल्टेड है, ठीक है, आपको इमोशनली कोई चीज़ ऐसे कि हर्ट कर गई है, उस वजह से आपकी सोल वोल्टेड है, तो आपको ना यहाँ पे आर्कएंजल माइकल का कार्ड आया। आपको ना अपने फर्स्ट चक्रा जैसे ग्राउंडेड बन के रहना, फर्स्ट चक्रा पे वर्क कीजिए और आर्कएंजल माइकल से प्रेयर कीजिए कि वो आपकी हेल्प करें। क्योंकि अगर आप इस तरह से आप ना जैसे अगर आपने अपने हार्ट, अपने इमोशंस को मैच्योरिटी से नहीं संभाला तो आपकी सोल पे वो इम्पैक्ट आ सकता है। वो आने वाले समय में आपको कहीं ना कहीं आपका बेस जो होता है ना, कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियली या फिर कैसे भी इमोशनली कुछ ना कुछ ऐसा आपके साथ या तो चल रहा है या मे बी अभी ऐसा होने की वजह से आने वाले समय में उसका इम्पैक्ट गलत पड़ सकता है। तो इसलिए आपको ये कहा जा रहा है कि आपको ना अपने हार्ट चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है। अपने हार्ट चक्रा पे कंट्रोल कीजिए, अपनी इमोशनलिटी पे कंट्रोल कीजिए, ठीक है। और किसको कितनी चीज़ देनी है, कितनी नहीं देनी है, किसको कितनी चीज़ बतानी है, कितनी नहीं बतानी है, वो आपको समझ होनी चाहिए ये बात की, ठीक है। और अगर आप कहीं भी फिर भी बहुत ज़्यादा वुंडेड फील कर रहे हो तो आप ना आर्कएंजल माइकल की प्रेयर कीजिए और उनसे जो आपका फर्स्ट चक्र है, आप रेड कलर जो होता है ना, रेड कलर, मुझे यहाँ पे रेड कलर दिख रहा है, तो रेड कलर को ना आप ज़्यादा वियर किया करिए या आप आर्कएंजल माइकल से आप प्रेयर करें और उन्हें कहें कि वो आपकी हेल्प करें जिस भी इमोशनल वूंड से या पैसे की किसी वूंड से आप अगर चल रहे हो, अगर कहीं ना कहीं आपके पैसे की वजह से फैमिली वाइज कोई दिक्कत आ रही है। मुझे हालांकि काफ़ी नेम फेम इस पायल का दिख रहा है आने वाले समय में या पूर्व में उसने लिया है, लेकिन ना आपको कुछ ना कुछ ऐसा इमोशनली आप हर्ट फील करोगे जिससे आप हो सकता है कि थोड़ा सा आपकी लाइफ में कुछ ऐसा मोमेंट आए जहाँ पे आप बहुत अकेलापन फील करो, बहुत ऐसे होता है ना कि डिसीज़न नहीं ले पाना कि अब मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो आपको आर्कएंजल माइकल की प्रेयर्स करनी है। और देखो ये जो चीज़ें हम बोलते हैं ना, ये सिर्फ बोलने वाली नहीं होती, आप रियल में आर्कएंजल माइकल्स की प्रेयर करें। और आप एक कैंडल भी जला सकते हो और कैंडल जला के आप उनसे प्रेयर कर सकते हो कि प्लीज़ हेल्प मी। जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप उनके सामने रखें, आप देखोगे कि आप ना उसमें काफ़ी बेनिफिट आपको मिला है, ठीक है डियर। हालांकि आप बहुत समझदार पर्सन हो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, लेकिन शायद इमोशनली कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे तुम वुंडेड हो, मे बी हो सकता है फाइनेंशियली कुछ अप डाउन हुआ हो आपकी लाइफ में, उस वजह से वुंडेड हो। दैट्स वाई आपकी जो सोल है उस पीस की डिमांड कर रही है, ठीक है। या आने वाले समय के लिए आपको ये कहा जा रहा है कि आप जो है अपने डिसीजंस किसी को ना बताएं और इतना दिमाग से केयरलेस भी ना बने। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम ज़्यादा भी दिमाग का यूज़ नहीं करते, ज़्यादा भी हम चीज़ों को मैच्योरिटी से नहीं हैंडल करते हैं, तो कभी कभी वो हमें नुकसान भी कर देती है, ठीक है। माना कि आप प्योर एनर्जी से, पर चीज़ों को मैच्योरिटी से, दिमाग से सोच समझ कर आप काम करें। ताकि तो यहाँ पे जो भी पायल 3 के व्यूअर्स हैं ना, उनको मतलब कहीं ना कहीं ग्राउंडेड रहना है, ठीक है। कभी भी हमारे अंदर किसी भी चीज़ का ना ईगो नहीं आना चाहिए कभी भी। हालांकि आप बहुत ग्राउंडेड हो, लेकिन क्या होता है कि हम जब दिमाग से बहुत इनोसेंट होते हैं या हमारे अंदर किसी लेवल का एक बचपना होता है ना, तो हम कभी कभी अपनी चीज़ें किसी को शेयर कर देते हैं, जिस वजह से हमारी लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटी आना शुरू हो जाती है, ठीक है। किसी के द्वारा भी आ सकती है या खुद के अंदर ईगो, किसी भी रूप में आ सकती है। तो आपको ना ग्राउंडेड रहने को कहा गया है, ठीक है। आपको आर्कएंजल माइकल की प्रेयर्स करनी है, आर्कएंजल माइकल से जुड़ना है, उनकी आपके एक कैंडल जलाकर भी उनके साथ आप प्रेयर कर सकते हो। आप उनसे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आर्कएंजल माइकल आपकी बहुत हेल्प करते हैं। या तो आप आर्कएंजल माइकल की प्रेयर्स करते हो ऑलरेडी, तो इसलिए आपका ये कार्ड आर्कएंजल माइकल का आया है, ठीक है। आपके जो ग्राउंड चक्र, बिल्कुल जो आपका फर्स्ट चक्र है, उस पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है, ताकि आप ग्राउंडेड आप बने रहो। जब भी जीवन में किसी भी पोजीशन पे आप पहुंचो, हमेशा आप ग्राउंडेड बने रहो, ठीक है डियर। ये थी आपकी माइंड, बॉडी और सोल की रीडिंग। होप ये रीडिंग आपके काम आई हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस, इतना अप्रिशिएट और मुझे इतना वो करने के लिए। और थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। अगर ये रीडिंग भी आपको काम आई हो, तो आपको रेजोनेट की हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।